जी हाँ, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम क्रिकेट से संबंधित क्रिकेट पिच, बॉल, बैट, बेल्स और उसके स्टंप से बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिकेट के पिच की बात कर लेते हैं। देखिए, क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी जो लंबाई होती है अगर यार्ड में बात की जाए तो 22 यार्ड, अगर मीटर में बात की जाए तो 20.12 मीटर, अगर फीट में बात की जाए तो 66 फीट होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा क्रिकेट पिच की जो चौड़ाई होती है यहाँ से ले करके यहाँ तक, क्रिकेट पिच की जो चौड़ाई होती है वो 10 फीट या मीटर में बात करें तो 3.048 मीटर होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा जो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये है पॉम्पिंग क्रीज। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है पॉम्पिंग क्रीज। और जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है ये बॉलिंग क्रीज है। ठीक है ना, कौन सी लाइन है? ये बॉलिंग क्रीज है, तो ये लाइन क्लियर हो गया। इसके अलावा ये वाला जो देख रहे हैं ये रिटर्न क्रीज है। ठीक है ना, रिटर्न क्रीज 8 फीट का होता है, या अगर मीटर की बात करें तो 2.44 मीटर की होती है। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। इसके अलावा अगर आप देखिए पॉम्पिंग क्रीज और बॉलिंग क्रीज की जो बीच की दूरी होती है 1.22 मीटर होती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका बॉलिंग क्रीज और ये हो गया पॉम्पिंग क्रीज। बॉलिंग क्रीज और पॉम्पिंग क्रीज के बीच की दूरी 1.22 मीटर या 4 फीट होती है। क्लियर। इसके अलावा जो ये आप ये बॉलिंग क्रीज देख रहे हैं और ये वाली लाइन देख रहे हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है 1.22 मीटर या 4 फीट की होती है। और टोटल यहाँ से बात करें पॉम्पिंग क्रीज से और जो इंड लाइन जो है, बेस लाइन जो है, जो ये पॉम्पिंग क्रीज और जो ये लाइन है यहाँ तक की जो दूरी होती है टोटल, ये हो जाएगी 8 फीट। ठीक है ना, अगर मीटर में बात करें तो यहाँ से ले करके यानी पॉम्पिंग क्रीज से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी 2.44 मीटर। अगर फीट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की 8 फीट की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आइए इसके स्टंप के बारे में जानकारी कर लेते हैं। जो स्टंप की लंबाई होती है, ठीक है ना, जो स्टंप की लंबाई होती है ज़मीन से, ठीक है ना, ज़मीन से ऊपर तक की बात करें तो यहाँ से ले करके यहाँ तक की इसकी जो लंबाई होती है 71.1 सेंटीमीटर या 28 इंच लंबा होता है स्टंप की लंबाई। ठीक है ना, ज़मीन से ऊपर। ठीक, ये वाला क्लियर हो गया। और इसकी चौड़ाई की बात करें, स्टंप की जो चौड़ाई होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, तो स्टंप की चौड़ाई जो होती है 9 इंच या फिर अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 28.9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो स्टंप की लंबाई ज़मीन से ऊपर 71.1 सेंटीमीटर या 28 इंच और इसकी जो स्टंप की चौड़ाई होती है 9 इंच 28.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके अलावा जो स्टंप होती है, स्टंप की जो चौड़ाई अगर बात की जाए, जो स्टंप है ये, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई की बात की जाए, विड्थ की बात की जाए तो अगर इंच की बात की जाए तो 1.375 इंच से 1.5 इंच होती है। अगर मिलीमीटर की बात की जाए स्टंप की चौड़ाई की तो 34.9 से 38.1 mm की होती है। ठीक, तो ये स्टंप की बात हो गई। और ठीक है ना, अब यही चीज़ आकर के इधर क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए इस पॉम्पिंग क्रीज से इस पॉम्पिंग क्रीज की जो दूरी होती है वो 17.68 मीटर होती है। इस पॉम्पिंग क्रीज से यहाँ तक की जो दूरी होती है 17.68 मीटर होती है। इसके अलावा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 10 फीट होती है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। यही चीज़ इधर भी होती है। तो इधर हम बॉलिंग क्रीज की बात किए हैं, अब यहाँ पे बैटिंग क्रीज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से देखिए जो यहाँ है, यहाँ पर आप देखिए ये जो इंड लाइन आप देख रहे हैं, इंड लाइन से बैटिंग लाइन की जो दूरी होती है वो 1.22 मीटर होती है या इसको 4 फीट कहते हैं। ठीक है ना, अब बैटिंग क्रीज से पॉम्पिंग क्रीज की जो दूरी होती है वो 1.22 मीटर या 4 फीट होती है। इसके अलावा यहाँ से आप देख रहे होंगे इंड लाइन से पॉम्पिंग क्रीज की जो दूरी होती है 2.44 मीटर या 8 फीट होती है। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा ये 4 फीट के 2 भागों में बटा होता है। ठीक, ये क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर ही हो गया। यहाँ से एक पॉम्पिंग क्रीज से दूसरे पॉम्पिंग क्रीज की जो दूरी होती है 17.68 मीटर होती है। ठीक, और इसके अलावा यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2.6 मीटर या 8 फीट होती है। ठीक, तो ये हो गया क्रिकेट पिच से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व। अब इसके बैट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्रिकेट में जो बैट की लंबाई होती है वो 38 इंच या फिर 96.5 सेंटीमीटर होती है। अगर बैट की चौड़ाई की बात करें तो 4.25 इंच, ठीक है, या फिर 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बैट की चौड़ाई होती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्रिकेट में जो बॉल का प्रयोग किया जाता है उसका भार।
क्रिकेट में जो बॉल का प्रयोग किया जाता है उसका जो भार होता है 155.9 से 163 ग्राम होता है। इसके अलावा क्रिकेट के बॉल के भार की बात की जाए औंस में तो 5.50 से 5.75 औंस होता है। तो ये बॉल से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। इसके अलावा स्टंप्स की बात करें तो स्टंप की जो लंबाई होती है ज़मीन से ऊपर जो लंबाई होती है 71.1 सेंटीमीटर या 28 इंच की होती है। स्टंप की चौड़ाई 28.9 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो चौड़ाई होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी चौड़ाई होती है 28.9 सेंटीमीटर या 9 इंच होती है। इसके अलावा बेल्स की लंबाई की बात करें, जो लंबाई है बेल्स की वो 11.1 सेंटीमीटर होती है और बेल्स की जो चौड़ाई होती है 1.3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये क्रिकेट से बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदु, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, तो ये थे क्रिकेट से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व। और भी मेजरमेंट पे हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।